बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। गर्मियों का मौसम है और बहुत अरसे बाद मैंने ये चीज़ ट्राई की है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट जाते हैं। वैसे तो सिर्फ चीनी, दूध और ब्रेड क्रम्स हों तो उससे भी ये कुल्फ़ी तैयार हो जाती है, लेकिन चूँकि अभी मेरे पास खोया बहुत ज़्यादा आया हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसी से बना लिया। ये मेरे पास खोया था, सिंपल पेड़े थे, चीनी वाले भी थे और बग़ैर चीनी वाले भी थे। पिस्ते, बादाम, काजू और मूंगफली वाले सारे थे। 3-4 किस्म के मेरे पास पेड़े मौजूद थे। मैंने क्या किया, सोचा वो वैसे तो खाए नहीं जा रहे, तो मैंने बोला इनको मैं काम में लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, उनकी मलाई कुल्फ़ी बना ली, जो आप बचपन में खाते रहे हैं। सेम इसका टेस्ट वैसे ही आया है। मैंने क्या 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। आप डब्बे का दूध ले लें या कोई सा भी दूध ले लें। उसके अंदर मैंने आधा किलो ये कलाकंद बर्फ़ी खोया वाला सारा मैंने ये शामिल किया। ये दूध है मेरा, ये फुल क्रीम मिल्क, आपके पास जो भी मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डब्बे वाला कर रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स हैं और ये खोपरे का बुरादा है, जो ऊपर से भी आप लगा सकते हैं और उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, पतीली के अंदर ये देखें, पतीली मैंने चूल्हे पे चढ़ाई और उसके अंदर मैं 1.5 किलो दूध डाल के और इसको मैं पकने के लिए चढ़ा दूँगी, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा सा मेरा दूध खौल जाएगा तो उसके अंदर फिर मैं पेड़े शामिल कर दूँगी। चीनी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं पेड़े शामिल कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसके अंदर चीनी शामिल नहीं करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके और मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपीज़ और यूनिक रेसिपीज़ ला सकूँ। अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है, बर्फ़ी मौजूद नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मत डालें। आप सिर्फ क्या करें, दूध खौलाएँ, दूध को इतना पकाएं कि वो इवेपोरेट हो जाए, यानी कि दूध थोड़ा कम रह जाए। अब जैसे ही दूध थोड़ा कम होगा, यानी कि 1.5 किलो दूध आपने चढ़ाया है, तो वो 1 किलो दूध रह जाए, उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप उसके अंदर क्या करें कि चीनी को थोड़ा सा भूनें और उसके अंदर इसको दूध को शामिल कर दें। ये देखें, ये मैं पिछले साल लेकर आई थी आइसक्रीम जमाने के, तो पहले तो मेरे काम नहीं आए, लेकिन अब मेरे काम आ रहे हैं। तो ये मैं इनके अंदर, ये मेरे सांचे हैं, मैं इनके अंदर आइसक्रीम जमाऊँगी, जो मैं बना लूँगी कुल्फ़ा, मलाई कुल्फ़ा जो मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आप ब्रेड क्रम्स डालें और चीनी को सिर्फ डाल के भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये आधा किलो मैंने मिठाई अलग करके रखी है। पेड़े और खोया मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। जैसे ही मेरा दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर इन पेड़ों को शामिल कर दूँगी और इनको इतना मैंने पकाना है कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस दैट्स इट। मैंने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अब जैसे ही थोड़ा मेरा दूध गर्म होता है, मैं उसके अंदर ये पेड़े शामिल कर दूँगी। पेड़े चूँकि फ्रीज़र में रखे हुए थे, नीचे नहीं रखते मिठाई, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि खोया दूध वगैरह होता है तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कहीं से मिठाई आती है तो हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये फ्रीज़ हुई हुई मिठाई है, तो इसको थोड़ा देर लगेगी इसको मेल्ट होने में, डिज़ोल्व होने में दूध के अंदर। तो आपने क्या करना है, ये मैंने सारे आधा किलो पेड़ा जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। सारे पिस्ते वाले, बादाम वाला भी है, काजू वाला भी है और सिंपल वाला भी है, ये सारे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, मैंने इसको इतना पकाया है कि वो सारे मेरे जितने भी खोया था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब आप देखें, येलिश कलर हो गया दूध का, और आपको ऊपर ये खोए के वो बादाम, पिस्ते और ये तमाम चीज़ें, मूंगफली वगैरह तैरते हुए भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसीलिए इसके अंदर मैंने ना ज़्यादा मेवा नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मेवा मौजूद था। और देखिए, दूध भी थोड़ा खुश्क हो गया है। अब जितना भी इसके अंदर मैंने जो खोया डाला है, वो अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा, आधा किलो के करीब, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल कर दूँगी। ब्रेड क्रम्स शामिल करूँगी, वो जैसे ही मैं ब्रेड क्रम्स शामिल करूँगी, वैसे ही वो गाढ़ा होने लग जाएगा। तो जब वो गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, फिर इसको सांचों में डाल के और फ्रीज़र में रख दूँगी। आप चाहें तो आप ग्लास में भी जमा सकें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सांचे नहीं हैं तो आप कुल्फ़ा नहीं बना सकते। आपके पास प्लास्टिक का ग्लास हो, आपके पास जार मौजूद हो, या फिर आपके पास उसका ग्लास मौजूद हो, स्टील का ग्लास मौजूद हो, आप उसके अंदर डाल के आमेज़े को डाल के और ऊपर से उसको किसी भी उससे थैली से ढक दें अच्छी तरह से और रबर बैंड लगा दें, उसको फ्रीज़ कर दें। 24 घंटे बाद वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ ला सकूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल बन गया है। अब जैसे ही इसके अंदर वो सारा चीज़ें डिज़ोल्व होता है,
मेवा सारा डिज़ोल्व हो जाता है, मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल के और फिर इसको मैं वो कर दूँगी, ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गरम अगर आप सांचों में डालेंगे तो सांचे प्लास्टिक के हैं, तो गर्म चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, प्लास्टिक की चीज़ों में गर्म चीज़ नहीं डाली जाती, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने 6 से 8 चम्मच बनाए ब्रेड क्रम्स के लिए। अच्छा, वन थिंग मोर, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 स्लाइस या 3 स्लाइस डबल रोटी के लें, उसको दूध के अंदर अच्छी तरह से भिगो के ब्लेंड करें, ब्लेंड करके वो वापस के अंदर शामिल कर दें, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं तो 8 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स शामिल करने हैं, और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 4 स्लाइस आप लीजिए डबल रोटी के, उसको अंदर दूध डालिए, दूध डाल के नरम कीजिए, उसको ब्लेंड कीजिए और वो इसके अंदर शामिल कर दीजिए, तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें, मैंने जैसे ही इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल किए, ये गाढ़ा होने लग गया, आपने देखा, ठीक है ना। कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा, कॉर्नफ्लावर का अजीब सा थोड़ा सा जायका आता है, तो इस वजह से मैं कॉर्नफ्लावर नहीं डालती। ये मेरा पक गया है, पक के बिल्कुल तैयार है। अब जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होगा, मैं इसको उतारूँगी, उतार के अच्छी तरह से ठंडा, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ये गाढ़ा हो गया है, ठीक है ना। तो ये मुझे बिल्कुल अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो बिल्कुल वैसा ही जायका आया है इसका। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर से खोपरे का बुरादा शामिल कर दिया है, क्योंकि ये जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, मतलब कि ये कितना गाढ़ा हो गया है, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, बंद करूँगी, बंद करके उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, बस इस मौके पर आपने इसको बंद कर देना है। अच्छा, अगर आपका कोई जैसे क्वेश्चन है कि चीनी नहीं डाली, तो चीनी उसके अंदर बहुत सारी मौजूद थी, इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं डाली, पेड़ों में मौजूद थी। वो ठंडा हो गया है, ठंडा करने के बाद मैंने सांचों के अंदर ये डाल के और इसको मैंने 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, फ्रीज़र से निकाल के अभी मैं आपको बताती हूँ, निकाल के फिर मैंने इसको थोड़ा पानी में रखा, पानी में रख के और छुरी से मैंने इर्द गिर्द से घुमाया और ये आराम से निकल गया, कोई निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो बच गया है, वो जो दूसरे मेरे पास छोटे सांचे मौजूद थे, वो मैंने इसके अंदर डाल के फ्रीज़र में रख दिया था, और ये बहुत ही यमी बना था। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप भी इंजॉय करें, गर्मियों का मौसम है, घर में बनाएं। बाहर की तो कुल्फ़ियाँ बहुत ही महंगी हो गई, 250 रुपये का आपको एक स्कूप मिलता है, और यहाँ पे अगर आप 250-300 रुपये लगाते तो आप पूरे घर वाले आराम से बैठ के खा लेते हैं। ये देखें जी, मेरी कितनी बनी है, 6 कुल्फ़ियाँ वो बनी हैं, और एक मेरा ये वाला पूरा बड़ा बना है, जो कि आपको बाहर से 500 रुपये का मिलता है। ये देखिए, इतना आपको 500 रुपये का कुल्फ़ा मिलता है। अब ये मैंने क्या किया, इसको लिड लगा के और मैं इसको फ्रीज़र में पूरे 24 आवर के लिए रख दूँगी, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये मैंने निकाल के और इसको मैंने थोड़ा सा पानी में डिप किया, डिप करके अब मैं जैसे ही घुमाऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली कुल्फ़ी मेरी आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसको गर्म पानी में घुमाया है तो ये आराम से निकली है, वरना ये आराम से नहीं निकल रही थी, ठीक है ना। मैंने इसको गर्म पानी में घुमाया, ये जो भी आपका टैप वाटर है आप उसमें घुमा लें, घुमा के और इसको आप निकाल लें। ये बहुत ही यमी बनी है, मैं आपको भी टेस्ट भी करके बताती हूँ, यमी मज़ेदार है। आप चाहें तो उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा और वो जो होता है कॉर्नफ्लावर का वो फ़ालूदा, वो भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, यमी मज़ेदार ठंडी ठंडी गर्मियों की सौगात है, आप इसको बनाएं, इंजॉय करें। मज़ा ना आया तो पैसे वापस, ये लाजवाब चीज़ है जनाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी है, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।